नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इजराइल ने एक तरह से फलस्तीन को मिटाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि बोल तो वो ये रहा है कि वो हमास को खत्म करना चाहता है, लेकिन असल में वो फलस्तीन को खत्म करना चाहता है। हमास के नियंत्रण वाली गजा पट्टी के एक बहुत बड़े हिस्से पर अब इजराइल का कब्जा है, और अगर पूरी गजा पट्टी पर इजराइल ने कब्जा कर लिया तो 1946 के मुकाबले फलस्तीन के पास केवल 9% जमीन बचेगी। मतलब 91% हिस्से पर आक्रमणकारी इजराइल का कब्जा हो चुका रहेगा, और इस अनैतिक, अराजक और आतंकी कब्जे में पूरी पश्चिमी दुनिया शामिल है। लेकिन फिलहाल बहस का मुद्दा यह नहीं है। बहस का मुद्दा यह है कि हर तरफ से घिरा होने के बावजूद हमास के पास इतने हथियार, गोला और बारूद कैसे आए, जिसने दुनिया की सबसे खूंखार एजेंसी मोसाद को वैसे मसला कि इजराइल मोदी के मित्र बेंजामिन नेतन्याहू का इस्तीफा मांगने लगा। इजराइल हर तरफ से फलस्तीन पर हमले कर रहा है, औरतों, बच्चों और बुजुर्गों तक को मार रहा है। यहां तक कि फलस्तीन की तरफ से रिपोर्ट कर रहे पत्रकारों को भी निशाना बना रहा है, रिपोर्टिंग कर रही औरतों को भी नहीं छोड़ रहा। लेकिन हफ्ता गुजर जाने के बाद भी इजराइल ने हमला छोड़ा नहीं है, बल्कि हमास और इजराइल के बीच जारी युद्ध और तेज हो गया है। इजरायली सेना ने अब गजा पट्टी में बड़े पैमाने पर हवाई हमला शुरू कर दिया है। इसकी वजह यह है कि लड़ाई एक तरफा नहीं है। भूख, गरीबी और बेकारी से लड़ते फलस्तीन ने हथियार नहीं डाले हैं, और यही सवाल है कि फलस्तीन के पास हथियार आ कहां से रहे, क्योंकि इजराइल की नजर बचाकर फलस्तीन में एक तिनका भी दाखिल नहीं हो सकता। वो तीन तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है, तो किसी भी ताकत के दम पर तो सवाल है कि किसकी ताकत के दम पर लड़ रहा है इजराइल। देखिए कि हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने हजारों बेगुनाह फलस्तीनियों को जानवरों की तरह मार गिराया है, और यह हमला लगातार जारी है। घायलों की संख्या का किसी को ठीक ठाक अंदाजा नहीं है। इजराइल ने अपने 3 लाख सैनिकों को गजा की सीमा के पास तैनात कर दिया है, और कभी भी जमीनी हमले की कार्रवाई शुरू हो सकती है। लेकिन हमास के इन आतंकियों को इतने हाईटेक हथियार कहां से मिले कि मोसाद और इजरायली सेना को भनक तक नहीं लगी। दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल गजा पट्टी पर शासन करने वाले हमास ने ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों से इजराइल पर हमला करके दुनिया को चौंका दिया। आपको बता दें कि हमास फलस्तीन की सबसे सघन आबादी वाली गजा पट्टी पर राज करता है। यहां बहुत कम संसाधन है, और बाहर से जो भी सामान आता है उस पर इजराइल की बड़ी तगड़ी नजर रहती है। शायद आप इस बात से हैरान हो सकते हैं और परेशान भी कि मात्र 41 किलोमीटर में बसा यह तटीय इलाका हमास के कब्जे के बाद पिछले 17 साल से पूरी दुनिया से कटा हुआ है। इजराइल और मिस्र दोनों ने सख्त पहरा लगा दिया है इसके चारों तरफ। हजारों हथियारबंद लोगों के अलावा अत्याधुनिक उपकरणों के जरिए इसकी निगरानी की जाती है। हर तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं जिनके अंदर दाखिल होना लगभग असंभव है। इजराइल आसमान और समुद्री रास्ते दोनों से इसकी निगरानी करता है। इन सब के बावजूद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमास को कहां से इतने हाईटेक हथियार मिले, जिससे उसने इजरायली आयरन डोम और दूसरे हाईटेक हथियारों को फेल कर दिया। क्योंकि हमास ने केवल इजराइल नहीं, बल्कि उसके मददगार अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को भी दहला दिया है। दोनों देशों की सामरिक ताकत को करीब से समझने वाले माहिरों का कहना है कि इसके पीछे 3 वजह हैं। पहली वजह चतुराई, दूसरा इनोवेशन और तीसरा बाहरी मदद। CIA के वर्ल्ड फैक्ट बुक के मुताबिक हमास को उसके हथियार तस्करी या स्थानीय निर्माण के जरिए मिलते हैं। वहीं हमास को ईरान से थोड़ी बहुत सैन्य सहायता भी मिलती है। लेकिन बावजूद इसके तमाम कोशिशों के बाद भी इजराइल और अमेरिका को अभी भी इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि ईरान ने हमास को इस मामले में सीधी मदद की है। हाँ, ये बात सही है कि ईरान लंबे समय से हमास का मुख्य समर्थक रहा है। ईरान इसे बहुत पर्दे में भी नहीं रखता। यही वजह है कि हमास के हमले के बाद उसने खुलकर उसकी तारीफ की। जानकार बताते हैं कि हमास सीमा पार तक बनी सुरंगों की मदद से ईरानी हथियारों को तस्करी करके लाता है। इसके अलावा छोटी नावों की मदद से भी हथियारों की तस्करी की जाती है। लेकिन जो असल खेल है वो है युद्ध के मलबे को रिसाइकिल करके गोला बारूद बनाने की कारीगरी। लेकिन यह काम इतने गुप्त तरीके से होता है कि किसी को भनक तक नहीं लगती।
देखिए कि गजा में इजराइल ने कोई बड़ा उद्योग नहीं बचने दिया है जहां हथियार बनाए जा सके। ऐसे में एक एक कमरे की भट्ठियों में इजराइल से लोहा लेने का सामान तैयार किया जाता है। आपको शायद पता हो कि गजा से सबसे ज्यादा लोहे का कबाड़ निर्यात किया जाता है और इसी की मदद से वहां हथियार बनाए जाते हैं। इसी कबाड़ से सुरंग तैयार किए जाते हैं। गजा पट्टी पर इजराइल के हमले कोई आज की बात नहीं है। 10-10 तल्ले की इमारतें कबाड़ की तरह मिट्टी में मिलने का इंतजार कर रही हैं, 10 साल से, 20 साल से। जब गजा के हजारों इमारतों, कारखानों, स्कूलों, अस्पतालों को इजरायली हमले में तबाह कर दिया गया, तब केवल लोहे की चादरें, पाइप, इलेक्ट्रिक वायरिंग और ईंट कंकड़ बचे। ये सब हमास के हथियार बनाने वाले वर्कशॉप तक पहुंच गए। विशेषज्ञों के मुताबिक हमास ने इन सभी चीजों को रॉकेट, ट्यूब या अन्य विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल किया, लेकिन यह भी कुछ नहीं। इजराइल ने फलस्तीन पर इतना गोला बारूद बरसाया है कि पूरा पहाड़ खड़ा हो सकता है। हमास ने उन सब को जमा करने का अभियान छेड़ा और उन्हें रिसाइकिल करके फिर से इस्तेमाल के लायक बनाया। जरा सोचिए। इसके अलावा इजराइल ने जिन बमों को हमास के ऊपर फेंका और वो फटे नहीं, उनके बारूद को भी जमा करके अच्छा खासा हथियार खाना बना लिया। इजराइल के यही हथियार और गोला बारूद हमास की सबसे बड़ी ताकत बनते चले गए। इन्हीं का इस्तेमाल अब वो इजराइल पर उल्टे हमले के लिए कर रहा है। जरा सोचिए कि इजराइल ने कितने बड़े पैमाने पर फलस्तीन के खिलाफ हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल किया है कि उनकी रद्दी से हमास ने इजराइल को उसके इतिहास की सबसे बड़ी चोट पहुंचा दी है। लेकिन ताजा हमलों के बाद हमास की यह ताकत टूट चुकी है। पूरी गजा पट्टी में ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां वो एक कमरे की फैक्ट्री भी चला सके। यह सच है कि हमास ने इजराइल को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, लेकिन इससे बड़ा सच यह है कि फलस्तीन भी अब तक के सबसे बर्बर सैन्य अभियान से गुजर रहा है। और इससे बड़ा सच यह है कि दुनिया ने इस बार लगभग पूरी तरह से फलस्तीन का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में दुनिया इस बात से भी हैरान है कि फलस्तीन अभी तक बचा हुआ कैसे है, वो लड़ कैसे रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।